आप सभी का आप ही के चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे हैं। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मई महीने की जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, लगभग दोस्तों 205 या 210 के बीच में क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन मान के चलो, 200 क्वेश्चन है मई महीने के। इसमें से दोस्तों एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा एग्जाम में से। बस आप ये क्वेश्चंस पढ़ लो और एग्जाम के लिए मई महीने का करंट अफेयर आपका क्लियर। अभी दोस्तों देखो, रेलवे और एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं एक महीना मान लो उनके लिए। तो उनके लिए आपको बहुत ये जरूरी है। अगर आप इनका खुद रिवीजन करना चाहते हो पढ़ने के बाद, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। देखो दोस्तों, मई महीने का निचोड़ एक ही वीडियो में, मई महीने की पूरी करंट अफेयर दैनिक समय की। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारतीय कंपनियां कितनी हैं? तो दो है, और वो भी जियो और बायजूस। बायजूस एक एजुकेशनल है मतलब है चैनल। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है? नए समाज के निर्माण में श्रमिकों का योगदान। तीसरा है कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, ये जो पहल है वो हरियाणा के करनाल क्षेत्र से शुरू की गई थी। पूर्व महान्यायवादी सोली सोराबजी का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा कि भी सोली सोराबजी का हाल ही में निधन हुआ है, वो पूर्व क्या थे, किस से संबंधित थे? तो वे पूर्व महान्यायवादी थे। देखो दोस्तों, अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन हमें क्या है कि मतलब पढ़ा हुआ तो है ही हमारा, लेकिन हमें जल्दी जल्दी रिवीजन करना है ताकि हमारा कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें हम। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आशीर्वाद योजना के तहत 21,000 से 51,000 रुपये राशि कर दी गई। तो देखो दोस्तों, आप खुद समझ जाना कि आशीर्वाद योजना पंजाब की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, और वहाँ पे जो पहले राशि 21,000 थी वो 51,000 कर दी गई है। कि दोस्तों मैं इतना बोलूँगा तो मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें क्या है कि कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है, और हमें देखो दोस्तों बहुत कम समय में वीडियो को पूरा करना है। तो आप खुद समझ जाना है, एक बार खुद अगर पीडीएफ फाइल से पढ़ोगे ना तो सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिज लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो चीन के द्वारा। 30 अप्रैल 2021 को रोहित सरदाना का निधन हो गया। वो एक पत्रकार थे दंगल से। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, और इसकी थीम क्या थी? जीरो मलेरिया। 2030 तक हमारा मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य है, और टीबी को 2025 तक। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेखा मेनन। नेशनल नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसको किया गया? रुमाना सिंह सहगल को। भारत और फ्रांस के बीच में देखो दोस्तों कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? वरुण, गरुड़, शक्ति, और एक होती है एक्स डेजर्ट। ये अभी राजस्थान के जोधपुर में हुई थी। देखो दोस्तों, एक वीडियो हम सेपरेट अलग से एक्सरसाइज के ऊपर लाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है एक। सऊदी अरब ने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत की क्लास भी पाठ्यक्रम भी जोड़ दिया है। 93वें ऑस्कर अवार्ड घोषित हो चुके हैं, जिसमें बेस्ट एक्टर एंथोनी हॉपकिंस को, बेस्ट एक्टर्स यानी हीरोइन तो फ्रांसिस मैकडोनाल्ड को, और बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो नोमैंड लैंड है। चीन का पहला मानसरोवर कौन सा है? जुरोंग। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह होता है उसमें विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। जेम्स विल्सन जो बजट के पितामह कहा जाते हैं, मतलब जो भारतीय बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसके जन्मदाता कौन है? जेम्स विल्सन। 2+2 जो मंत्री स्तरीय संवाद होता है दोस्तों, उसमें कौन कौन से मंत्री भाग लेते हैं? तो विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री। याद रखना, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, प्लस ये दो देशों के बीच में, और किन किन के देशों के बीच में हो चुकी है ये? रूस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो चुकी है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को शिपमेंट हेतु चलाया गया। आपको पता होगा ऑपरेशन सेतु जो फर्स्ट चलाया गया था वो था कोविड के दौरान 2020 में, जो विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को भारत लाने के लिए। और 2 किसके लिए है? ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए। और वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन O2 चलाया गया। नौसेना के द्वारा कौन सा है? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, और वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन O2। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस कब मनाया जाता है? मतलब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस तो 3 मई को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या थी? सार्वजनिक हित में खबर। और अभी पीछे एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुई थी जिसमें भारत का स्थान
42वां है और टॉप पे कौन है, नॉर्वे है और अंतिम पे है इरिट्रिया। अगला कि एक्सिस बैंक के सीईओ और एमडी कौन है, तो वो अमिताभ चौधरी है। इसके साथ अब ये भी ध्यान में रखना, सिडबी बैंक के सीईओ कौन है, एस रमन। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 थी, वो दिल्ली में होनी थी लेकिन उसको यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय सेना ने सिक्किम में राज्य का पहला हरित सौर दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। और जो कंचनजंगा है वो विश्व विरासत सूची में भारत की पहली मिश्रित विरासत साइट है। देखो दोस्तों, आपको एक बात बोलना चाहूँगा, जो रेड रंग में मतलब लाल कलर में लिखा हुआ है ना, वो थोड़ा सा मतलब फोकस हमें उस पर ज़्यादा देना है। कैसे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मशहूर सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया, तो क्या थे वो, सितार वादक थे। ऑर्डर ऑफ राइजिंग इन अवार्ड, ये अवार्ड है, मेन मतलब क्वेश्चन यही है। तो ये किसे दिया गया, श्यामला गणेश को दिया गया। और ये कहाँ का है, तो ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड। देखो दोस्तों, जापान में मतलब सूर्य उद्योग का देश जापानों को बोलते हैं, तो यही था ना, देखो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो जापान। भारत सैन्य खर्च के मामले में 3 नंबर पे है। 1 नंबर पे कौन है, 1 नंबर पे अमेरिका है, 2 नंबर पे चीन है, 3 नंबर पे भारत है। और हथियार आयातक में भारत 2 नंबर पे आता है। 1 मई 2021 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में 1 महीने पहले टी रविशंकर जी बने थे। और आपको पता है आरबीआई में एक गवर्नर शक्तिकांत दास और 4 अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं। और 4 कौन कौन से हैं, माइकल पात्रा, राजेश्वर राव, मुकेश जैन और टी रविशंकर जी। अनुच्छेद 311, पहले बात, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 311 में क्या होता है, तो सरकारी कर्मचारी को पद से हटाना, बर्खास्त करना, रैंक कम करना, इसका यूज कर सकते हैं अनुच्छेद 311। और ये भारत में सबसे पहले कहाँ पे यूज किया गया, तो जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा जी के द्वारा। जगमोहन मल्होत्रा का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल रह चुके हैं वो, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। तो जगमोहन मल्होत्रा जी का निधन, आपको पता है दोस्तों, एक क्वेश्चन से निधन पे भी आता है, एक बुक पर भी आता है, एक दिवस पर भी आता है। इनका हम अलग से सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, लेकिन जो साथ में है 200 क्वेश्चन, 200 से 210 क्वेश्चन के बीच में है। तो ये क्वेश्चन आप इतने रट लो कि बस एक भी क्वेश्चन मई महीने में से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। मॉडर्ना कोरोना वायरस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। मंजूरी किसने दी है, तो WHO ने दी है। और इस वैक्सीन को 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे रखा जाएगा। और WHO के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। 7 अप्रैल 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं अनिल सोनी। विश्व अस्थमा दिवस मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। और थीम है इसकी अस्थमा की भ्रांतियों के खिलाफ जागरूकता पैदा करना। अगला कि NHRC जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसका कार्यवाहक अध्यक्ष है प्रफुल्ल चंद्र पंत, को 5 साल के लिए बनाया गया। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और यह एक वैधानिक आयोग है। कुछ भी पूछ सकता है कि NHRC संवैधानिक है, वैधानिक है, क्या है, तो ध्यान रखना वैधानिक आयोग है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो माइकल ली और PV सिंधु। ये एक और अभियान है, वो है IM बैडमिंटन अभियान, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भी बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर है माइकल ली और PV सिंधु। सिटी स्कैन की खोज किसने की थी, गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ने। को जीत जो ऑपरेशन है वो माधुरी कनिटकर के नेतृत्व में सशस्त्र बल द्वारा चलाया गया। को जीत ऑपरेशन किसने चलाया, माधुरी कनिटकर ने। नेहरू जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, हैदराबाद में है। उसमें 8 एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए। जियोलॉजी मतलब जियोग्राफी क्वेश्चन बन सकता है कि नेहरू जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। USA ने भारत को $2.42 की 6 पोसीडोन 81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बिक्री के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कहने का मतलब ये पूछेगा कि हमने 6 पोसीड्रॉन 81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट कहाँ से खरीदा है, तो ये खरीदा है हमने अमेरिका से। 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर के हड्डियों के जीवाश्म हमें कहाँ से मिले, तो वो मिले दोस्तों मेघालय से।
और उस डायनासोर का नाम क्या था? सॉरीपोड डायनासोर, जिसकी बहुत लंबी गर्दन होती है। और कितना साल पुराना है? 10 करोड़ साल पुराना। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको समझा समझा के अगर करूँगा तो कम से कम 3-4 घंटा लग जाएगा, और हमें क्या है कि बहुत ही कम समय, आधे या फिर 1 घंटे के बीच के अंदर कवर करना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो दिवस मनाया गया था 3 मई को, उसमें एक प्राइज भी दिया गया था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021, वो मारिया रेसा को दिया गया था। चौधरी अजीत सिंह जी का निधन हो गया है। वो कौन थे? तो राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। और मुंबई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जियोग्राफी का क्वेश्चन, उल्हास नदी के किनारे, ये भी ध्यान में रखना। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? के विजय राघवन। दोस्तों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? के विजय राघवन। पार्कर सोलर प्रोब मिशन नासा 2018 में डाल्टन रॉकेट के द्वारा भेजा गया। कनाडा 12 वर्ष तथा इससे अधिक उम्र के लिए फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला प्रथम देश बन चुका। आपको पता है दोस्तों, भारत में अभी 18+ कोई वैक्सीन दी जा रही है। हाँ, 2 से 18 वर्ष मतलब बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी है ट्रायल की, लेकिन जो कनाडा है वो पहला देश है जिसने 12 वर्ष से अधिक के लिए फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। स्पॉन्सरशिप जो योजना है वो कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर से स्टार्ट की गई। तो ये पूछ ले कि स्पॉन्सरशिप योजना कहाँ शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश, ग्वालियर। पर्वत धारा योजना, तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश की है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 जो है वो पुरुष में तो राफेल नडाल ने जीता है और महिला में नाओमी ओसाका ने। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम होता है? सीमा के ऊपर सड़क बनाना। इसका 7 मई को 61वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 1960 में स्थापना होती है इसकी। और इसके अध्यक्ष कौन अभी हाल ही में? तो राजीव चौधरी हैं। इसके साथ आप ये भी ध्यान में रखना, चंबा सुरंग वो उत्तराखंड के अंदर है। आत्म AI किसके द्वारा सॉरी विकसित किया गया? तो वो दोस्तों DRDO के द्वारा विकसित किया गया, और इसका उपयोग छाती में एक्सरे करने तथा कोविड की जांच हेतु किया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। किसकी याद में? हेनरी ड्यूनेंट की याद में। और इसकी थीम क्या है? हम अजय हैं, हम अजय हैं, विश्व रेड क्रॉस डे। और इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों जो युद्ध स्थल में घायल और उनका उपचार करना, घायल सैनिकों का। भारतीय LIC जो है वो टॉप 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में शामिल। कौन? भारतीय LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सत्यजीत जो रे हैं उसका 100वां हैप्पी बर्थडे मनाया गया, जिनको 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब यूरेनियम, आपको पता है साइंस का क्वेश्चन है। पिच ब्लेंड इसका एस भी होता है, ध्यान में रखना। तो यूरेनियम जो 214 है वो सबसे हल्का है, मतलब हल्का रूप मिला है, और जिसको येलो केक चाइना के वैज्ञानिकों द्वारा नाम दिया गया है। सॉरी तो यूरेनियम 214 क्या है? येलो केक। मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब एरिना सबलेंका ने जीता है, यानी लॉरियंस सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी तो नाओमी ओसाका है, याद रखना। लेकिन इसका जो खिताब है मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स का, वो एरिना सबलेंका ने जीता है। माउंट एवरेस्ट को 25 बार फतेह करने वाली कामी रीता शेरपा बन चुकी है। योर बेस्ट डे इज टुडे, तुम्हारा आज का दिन ही बेस्ट है इसे। तो योर बेस्ट डे इज टुडे जो बुक है वो अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। CBSE ने 9 से 12 के छात्रों को मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है। सॉरी देखो दोस्तों, जो अभी आपको पता है कि CBSE जो 12वीं क्लास की बोर्ड भी इस साल रद्द कर दिए गए हैं। तो ये जो एक मिनट है, CBSE ने ना मतलब 9 से 12 के छात्रों के लिए मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है। किरण ऐप ये भी मानसिक तनाव के लिए, लेकिन ये महिलाओं के लिए है, और दोस्त फॉर लाइफ स्टूडेंट्स के लिए है। एंटी कोविड मेडिसिन ड्रग
2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं 2-डीजी ग्लूकोज। तो जो 2-डीजी दवा है वो डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च की गई है। बिहार मध्यपुरा जो फैक्ट्री है तथा इसके साथ जो फ्रांस की एक अल्टसोम कंपनी है, दोनों ने मिलकर 12,000 हॉर्स पावर के इंजन बना रहे हैं, जिसमें 100वां इंजन रेलवे में शामिल हो चुका है। कब? 6 मई 2021 को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, देखो दोस्तों 2021 में शुरू किया गया है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो जनवरी का किसको दिया गया था? ऋषभ पंत। फरवरी का किसको दिया गया था? रविचंद्र अश्विन। मार्च का किसको दिया गया था? भुवनेश्वर को। और अप्रैल का बाबर आजम। दोबारा पढ़ो, जनवरी का ऋषभ पंत, फरवरी का रविचंद्र अश्विन, मार्च का भुवनेश्वर और अप्रैल का बाबर आजम। माउंट सिनाबुंग जो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का, वो हाल ही में विस्फोट हुआ है उसमें। नेशनल टेक्नोलॉजी जो दिवस है वो 11 मई को मनाया जाता है, आपको पता होगा। 11 मई क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दूसरा पोखरण जो हुआ था उसलिए। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। और इसकी थीम क्या है? नर्स ए वॉइस टू लीड। नर्स ए वॉइस टू लीड। देखो दोस्तों, कोविड के दौरान ये जो नर्स दिवस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये दिवस आप याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, और साथ में थीम भी रट लेना, नर्स ए वॉइस टू लीड, नर्स ए वॉइस टू लीड। माउंट एवरेस्ट की दिसंबर 2020 में ऊंचाई कितनी मापी गई थी? 8,848.86 मीटर। देखो दोस्तों, इसे मैंने दे दिया बीच में, लेकिन आप ध्यान में रखना है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। और नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा बोलते हैं। ओडिशा सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की। आपको पता है कि विश्व की पहली वैक्सीन जिसको मान्यता प्राप्त थी वो भी स्पुतनिक फर्स्ट थी, और कहाँ की थी? रूस की थी। और जो सिंगल डोज वाली वो भी स्पुतनिक लाइट है। डॉग 1 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहे हैं? चंद्र मिशन है एक, और वो भी स्पेस एक्स टेस्ला के मालिक और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने 9 मई 2021 को चंद्र मिशन है लॉन्च किया। और प्लस मुद्रा कौन सी है जिसको एक क्रिप्टो करेंसी भी है? डॉग कॉइन। तो डॉग कॉइन मुद्रा किसकी हो गई? स्पेस एक्स की। शेख जायद बुक पुरस्कार, तो जैसे नाम होता है ना शेख जायद, समझ जाना चाहिए कि अरब जगत का है। तो 2021 है वो 15वां है, वो ताहिरा कुतुबुद्दीन ने जीता है। तो ताहिरा कुतुबुद्दीन को कौन सा अवार्ड दिया गया? शेख जायद बुक पुरस्कार। इसको अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इसरो ने श्वास नामक एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को विकसित किया है। तो श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसने बनाया है? इसरो ने। याद रखना, डीआरडीओ मत कर देना, इसरो है, इसरो इसरो श्वास, ठीक है। और 3 वेंटिलेटर भी बनाए हैं, बहुत नाम लीजिए। ये वेंटिलेटर का नाम है प्राण, स्वच्छ और वायु। आयरन डोम पद्धति ये इजराइल की है। हवा में ही मिसाइल को नष्ट करने की पद्धति तो इजराइल की है। हमास ने 130 से ज़्यादा रॉकेट, जो फिलिस्तीन के अंडर में है हमास, उसने इजराइल पे 130 से ज़्यादा रॉकेट दागे थे, लेकिन इजराइल ने उनको हवा में ही नष्ट कर दिया। तो ये कहाँ की पद्धति है? तो ये दोस्तों इजराइल की है। पहली म्यूकर माइकोसिस जो यूनिट है लगाने की घोषणा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। 100% जल कनेक्शन। पहला राज्य कौन बना था? गोवा। उसके बाद तेलंगाना। आपसे यही पूछ सकता है कि पहला राज्य कौन बना? गोवा। लेकिन अभी कौन कौन से राज्य और यूटी बन चुके हैं इसलिए बता रखे, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी। एक है मे फ्लावर 400। ये क्या है? ये मानव रहित पोत है। क्या है? मानव रहित पोत। मे फ्लावर 400 क्या है? मानव रहित पोत। केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री कौन बनी है? KR गौरी अम्मा। केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का निधन हो चुका है, बनी नहीं है, निधन हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बनी है। देखो दोस्तों, मोस्ट क्या कि पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला, रेड कलर में लिख रखा है, ये क्वेश्चन हो गया। तो कौन है? हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर। और दूसरी कौन थी उन्हीं के साथ पहुंची थी? तो राजस्थान की गुन्नावाला शर्मा। राजस्थान वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
वेटली अवार्ड नुक्लू फोम को दिया गया, एकमात्र भारतीय जिनको वेटली अवार्ड 2021 दिया गया तो वो थी नुक्लू फोम, और इसको ग्रीन अवार्ड भी कहते हैं। पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक भारत ने ही की है। अध्यक्षता किसने की? भारत ने। और भारत में किसने? अपूर्वी चंद्रा ने। पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक। पर्यावरणीय जोखिम जो आउटलुक रिपोर्ट है उसमें टॉप पे तो कौन रहता है? जकार्ता। 2 नंबर पे भारत का शहर दिल्ली रहता है। 3 नंबर पे चेन्नई। और आपको जान के बड़ा शौक लगेगा कि 100 में से 43 तो भारत के शहर हैं पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक कि कौन से देश में कौन से जगह पे सबसे ज्यादा जोखिम है, पर्यावरणीय जोखिम। बीसीसीआई बोर्ड, बीसीसीआई ने महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया है? तो रमेश पवार को। अब बीसीसीआई का आप ध्यान में रखना 1928 में स्थापना होती है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मतलब मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, जिसको दादा भी कहते हैं, उपनाम। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। सचिव कौन है? जय शाह, अमित शाह के बेटे। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मोस्ट है दोस्तों, 15 मई को। थीम क्या है? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला प्रथम राज्य पंजाब बन चुका है। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में टॉप पर है जेसिंडा अर्डन, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। जेसिंडा अर्डन ये महान क्यों है आपको मैं बताता हूँ। 50 लाख की जनसंख्या में मात्र 25 लोग कोविड की वजह से मरे थे यहाँ पे, इतना मतलब इन्होंने काबू पा लिया था। और भारत में तो 4-4 हजार प्लस एक दिन में टपक रहे हैं, सोच लो। और 10वें स्थान पे इसमें भारत के आधार पुणे वाला है। अजंता नियोग असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया है। तो डिजी गोल्ड किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। मलेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला बनाया गया। मिशन जो हौसला है वो उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। मेहता दुतार योजना, पढ़ाई तुहार द्वार, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च की गई। और मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला 2019 में था कौन? राजस्थान। 2020 में कौन बना? उत्तर प्रदेश। और 2021 में कौन है? तो वो है दोस्तों छत्तीसगढ़। जो फोर्ब्स की रिपोर्ट होती है जिसके अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में टॉप पे तो है कौन है बताइए? अमेजोन के सीईओ थे लेकिन अभी एंडी जोशी बन गए हैं, लेकिन संस्थापक मान लो। अमेजोन के संस्थापक कौन? जेफ बेजोस। भारत में एशिया में 1 नंबर पे पूछे तो वो कौन है? मुकेश अंबानी। और 2 नंबर पे भी गौतम अडानी बन चुके हैं, लेकिन इसने पूछा कि टॉप 10 एथलीट में उसमें शीर्ष पे कौन है? तो कोनोर कौन है? ऐसे देखो बन गया ना, कौन है? कोनोर। कौन है? कोनोर। आप राफेल नडाल वो मत कर देना। तो वो है कोनोर मैक्सी गोर। मारू ग्राम कोरोना मुक्त ग्राम अभियान ये गुजरात में शुरू किया गया। हरियाणा सरकार के द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोबाइल ऐप से बंदर की जनगणना आयोजित की गई। सबसे पहले बंदर की जनगणना हरियाणा के अंदर की गई है। सोलोमन आइलैंड में मानव आकार जितना बड़ा मेंढक खोजा गया। मानव आकार मतलब है जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, उस आकार का मेंढक। पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को जापान देश की सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित। एमएमए खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बन चुके हैं? तो वो है अर्जुन खुल्लर। तो अर्जुन खुल्लर को एमएमए खिताब मिल चुका है। 2021 का भारत में आने वाले प्रथम चक्रवात, ये भी पूछ सकते हैं 2021 में पहला चक्रवात कौन सा आया था? बोलते हैं ताउते ताउते, लेकिन इसका नाम है ताउ तौकते। नामकरण किसने किया? म्यांमार ने। और जिसका अर्थ क्या होता है? रेंगती हुई चिपकली। और ये कहाँ पे आया था? अरब सागर में आया था। और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? गुजरात को। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ये जो बुक है वो रस्किन बॉन्ड की है। देखो दोस्तों एक बुक पक्का आती है, मैं आपको मतलब एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें सारी बुक करवा दूंगा। लेकिन अभी देखो ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन ये रस्किन बॉन्ड की है। और हाँ आपको ट्रिक से बता दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम।
अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है 46वें नंबर के, और उपराष्ट्रपति 49वें नंबर की कमला हैरिस है। तो उनके द्वारा व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किसको नियुक्त किया गया? नीरा टंडन जी को। भारत की 2021 में माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो वो है तासी यांगजोम। कहाँ की? अगर भारत की है तो वो अरुणाचल प्रदेश की। DCGI ने कोवैक्सीन को 2 से 18 साल तक आयु वर्ग के लोगों पर ट्रायल की मंजूरी दी है। कोवैक्सीन को दी है, याद रखना, ना कि कोविशील्ड को। कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाई जा रही है? भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा। महान गणितज्ञ थे जिसका नाम था MS नरसिम्हन, उनका निधन हो चुका है। मोस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में देखो दोस्तों, हाल ही में 2022 फीफा विश्व कप से उत्तरी कोरिया ने खुद को बाहर कर लिया। क्यों? कोविड की वजह से। कोविड फतेह अभियान, कोरोना मुक्त पिंड अभियान, ये सारे पंजाब में चलाए जा रहे हैं। 1 मिनट लेना चाहूँगा दोस्तों, हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। और हाँ, ये मत भूलना कि हम यहाँ पर रोज़ाना 3 क्लास लेके आते हैं, करंट अफेयर की, साइंस की और जीके की। कभी कभी 4 क्लासें भी आ जाती है, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम से पहले पहले हम आपका सब कुछ सिलेबस कवर करवा देंगे। और हाँ, रेलवे आपको पता है कि 1.5 महीने के बाद एग्ज़ाम फिक्स है आपका। जून, अप्रैल, मई तो चला गया, जून अभी चल रहा है। 1 महीने में कोविड खत्म हो जाएगा। आपको पता है 4 लाख से ज़्यादा केस आते थे, अब 1.5 लाख में केस आ गए। तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ख़त्म होगा आपका रेलवे का एग्ज़ाम होना है, SSC के एग्ज़ाम होने हैं जुलाई में। तो दोस्त आपको पता है करंट अफेयर। और हाँ, ये मत बोलना कि मैं सिर्फ इसी मई महीने करवाऊंगा, जो पीछे भी करंट अफेयर वो भी सारी मैं सेपरेट एक एक वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना क्लास कि हाँ भाई। अगला क्वेश्चन चलो शुरू करते हैं। सिक्किम हिस्ट्री ऑफ एंट्री एंड अलायंस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये सिक्किम का इतिहास तो प्रीत मोहन सिंह मलिक के द्वारा। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 कौन बनी है? एंड्रिया मेजा बनी है। और 2019 कौन थी? जॉर्जी बिनी टुंजी थी। लंदन का उपमेयर किसको बनाया गया? राजेश अग्रवाल को। 10वां इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। देखो, जो इटालियन खिताब है वो पुरुष में तो किसने जीता है? राफेल नडाल ने। और महिला का किसने जीता है? ईगा स्वाटेक। पुरुष का राफेल नडाल, महिला का ईगा स्वाटेक। NBA ने अब्दुल जब्बारी के नाम पर एक सामाजिक न्याय पुरस्कार देने की घोषणा की है। इतना मोस्ट नहीं, लेकिन थोड़ा मोस्ट क्वेश्चन है। ऑक्सीकेयर्स जो सिस्टम है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? DRDO के द्वारा। आपको पता है दोस्तों, कौन सा भी एग्जाम ले लो, DRDO और इसरो के द्वारा एक क्वेश्चन पक्का आता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने आरोग्यश्री योजना के तहत म्यूकरमाइकोसिस को शामिल कर लिया गया है। और आंध्र प्रदेश को फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहते हैं, मतलब फल सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होते हैं। जैसे आपको पता है सब्जी वेस्ट बंगाल में, दाल मध्य प्रदेश में, गेहूं उत्तर प्रदेश में, बाजरा सरसों राजस्थान में, मसाले केरल में। तो सारे मैं आपको ये भी एक वीडियो में लेके बता दूंगा। आज शाम तक वीडियो आ जाएगा इस पर भी। हाल ही में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की है। हिट कोविड ऐप बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया। BCCI के पूर्व रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड के समय मारे गए कर्मचारियों की जो परिजन हैं उनको नौकरी देने की घोषणा की है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। मणिपुर के CM कौन है? वीरेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र सिंह के द्वारा ताज़ा सब्जी होम डिलीवरी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? मोमा पोर्टल। रमेश पोखरियाल जो निशंक है, भारत के शिक्षा मंत्री, उनको एक पुरस्कार मिला, वो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार। दोस्तों बहुत ही मोस्ट है। पश्चिम बंगाल जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो वो बनेंगे ममता बनर्जी। और विधान परिषद, मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की गई। देखो दोस्तों, अभी हाल ही में 6 राज्यों में विधान परिषद है और सबसे ज़्यादा सीट विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में, 100 से ज़्यादा सीट। प्लस ये भी ध्यान में रखना आप
6 स्टेट कौन कौन से हैं, ट्रिक से याद रखो एकदम, मतलब तरीके से। जैसे उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ है तेलंगाना। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। और ये भी ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ पे विधान परिषद को नष्ट करने का विधेयक भी पेश कर दिया है। अमेरिकी अभिनेता थे चार्ल्स ग्रोडिन, उनका हाल ही में निधन हो चुका है। हाल ही में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ पुणे में किया गया। किसकी सहायता से? नाबार्ड की सहायता से। सॉरी। साथ में नाबार्ड की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। इसके हेड कौन है? गोविंद चिंतालो। सब ध्यान में रखना दोस्तों। मोक्टर ओवने माली के फिर से वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, मोक्टर ओवने। ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? तो वो है सिमोर्ग। इसके साथ आप विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर पूछे, सुपर कंप्यूटर, तो वो है फुगाकू। कहाँ का है? जापान का। और ईरान का सिमोर्ग। कंप्यूटर की क्वेश्चन आपसे भारत में भी पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है दोस्तों प्रत्यूष। पहला कंप्यूटर भारत का कौन सा था सुपर? तो वो था दोस्तों, बताइए आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए मुझे, मैं बता देता हूँ, परम था। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ रहे कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो वो हैं दोस्तों विजय भटकर जी। दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। ये पूछ लेगा कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप आखिर कहाँ लॉन्च किया है, तो वो दोस्तों दिल्ली में किया है। बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में नामित निदेशक कौन है? वंदिता कौल। कौल से आप एक वर्ड ध्यान में रखना, जैसे इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, और इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु। फरजाद बी गैस परियोजना, जो फरजाद बी गैस पाइपलाइन है, वो ईरान के अंदर है दोस्तों। और भारत ने खोज की थी, ईरान ने चीन के बहकावे में आके भारत को इससे बाहर भी कर दिया है। सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सबमरीन जो केबल सिस्टम है, यानी जो दो देशों के बीच में समुद्र के अंदर पाइपलाइन के द्वारा मतलब इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना, वो है अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम, जो रिलायंस जियो के द्वारा बनाया जाएगा। और हाँ, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल पर, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर केबल पर आधारित है। और ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन है? तो नरेंद्र सिंह। याद रखना ये बात, भूल मत जाना। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। म्यूकर माइकोसिस, जिसको बोलते ब्लैक फंगस, उसको महामारी घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? तो मेरे गाइस, मेरे भाई, वो बना है राजस्थान। और आपको एक बात याद होगी, हरियाणा ने कोविड को यानी कोरोना को सबसे पहले महामारी घोषित किया था, और राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी। ये सब कुछ ध्यान में रखना, बहुत पहले हो चुका है कोरोना के बाद। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जगन्नाथ सिंह पहाड़िया का भी हाल ही में निधन हो चुका है कोविड की वजह से। ICMR, जिसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखो दोस्तों, मैं एक फुल फॉर्म पे भी फुल वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो आप हमसे जुड़ना ना भूलिए। देखो दोस्तों, अभी हमने यूट्यूब पे अभी शुरू किया, लेकिन इतना करवा दूंगा आपको कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा दोस्तों। तो ICMR ने कोविड-19 की होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है, लेकिन उसका नाम क्या है? आपसे नाम पूछेगा, क्या है? कोविसेल्फ है। 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ पे होता है? तो भारतीय हस्तशिल्प मेला हमेशा दिल्ली में बढ़ता है दोस्तों। एक हमास, जो हमास क्षेत्र है अभी, एक मिनट दोस्तों, हमास क्षेत्र वो फिलिस्तीन के अंडर में आता है, और इजराइल के बीच में मिस्र की अध्यक्षता में युद्ध विराम, कहने का मतलब जो युद्ध हुआ था हमास गाजा पट्टी को लेकर के, हमास यानी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, तो विद जो युद्ध विराम किसकी अध्यक्षता में? मिस्र की अध्यक्षता में। नुकसान कहाँ पे हुआ था आपको पता है? गाजा में। तो गाजा को $500 मिलियन की मदद देगा, कौन देगा? मिस्र ही देगा, जिसकी मध्यस्थता से दोनों में युद्ध विराम हुआ था। एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन बन चुका है? तो दोस्तों वो भारत बन चुका है दूसरा सबसे बड़ा। और अंटार्कटिका महाद्वीप से
दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटा था। आपको जान के बड़ा शौक होगा कि दिल्ली का जो क्षेत्रफल है ना, उसका 2 गुना क्षेत्रफल था उसका। और जिसका नाम क्या है, A76। मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 किसको मिला है, तो एकमात्र भारतीय जिनको मिला है मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड, शंकर बाला सुब्रमण्यम। ये भी लिख सकता है कि एस बाला सुब्रमण्यम। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज है। और आपको पता होना चाहिए गाइज, नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, और मैं एक वीडियो नोबेल प्राइज भी लेके आने वाला हूँ, तो हमसे जुड़ना ना भूलिए मेरे भाई। अगला है कि UEFA जो महिला चैंपियनशिप लीग 2021 है, उसका खिताब किसने जीता है, तो वो बार्सिलोना क्लब ने जीता है, UEFA वाला। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अभी आपको पता है कि भारत की 38 साइट शामिल है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 6 स्थानों को अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। वो 6 स्थान कौन कौन से हैं, देखो दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले आगामी एग्जाम ये क्वेश्चन ना आए तो मुझे बताना आप। और ये ध्यान रखना 6 स्थल कौन कौन से हैं। तो पहला है वाराणसी का गंगा घाट, वाराणसी का गंगा घाट। दूसरा तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर। फिर तीसरा चौथा मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, और एक है जबलपुर का भेड़ा घाट है। पांचवा है महाराष्ट्र का मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, और छठा कौन सा है, कर्नाटक का हीरा बेगनाकल जगह है। दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेकंड ज़्यादा लग जाएगी। पहला तो है बनारस का यानी वाराणसी का गंगा घाट। दूसरा है तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर। फिर है मध्य प्रदेश का जो टाइगर ना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वो। एक मध्य प्रदेश के जबलपुरा में भेड़ा घाट है वो। और महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर को। और कर्नाटक का हीरा बेनाकल क्षेत्र को। तो 6 स्थान आप रट लेना मेरे भाई। अगला है एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन चुके हैं। अभी मैंने पहले बता भी दिया, फोर्ब्स की रिपोर्ट्स के अनुसार गौतम अडानी जी बन चुके हैं। आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य टॉप किया है, तो वो कर्नाटक की है। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, बगीचों का शहर कहते हैं। और इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु के अंदर है, सब कुछ है। आलोक रंजन झा जो हाल ही में कहाँ के राजदूत बनाए गए हैं, तो वो दोस्तों बेलारूस के राजदूत बनाए गए हैं। वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय, तो वो सुरेश मुकुंद बन चुके हैं। तिब्बती निर्वासित सरकार के नए राष्ट्रपति पेनप्पा शेरिंग हैं। और महिला रग्बी विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। महिला रग्बी विश्व कप 2022 कहाँ पे आयोजित होगा, तो न्यूजीलैंड में होगा। और जो यश चक्रवात, पहला कौन सा था याद करो, ताउते चक्रवात। दूसरा कौन सा है, यश चक्रवात, ये बंगाल की खाड़ी से आएगा, मतलब सॉरी आ चुका है 25 मई को। बात मतलब उस टाइम करंट अफेयर था कि आने वाला है, तो 25 मई को आ चुका था। ये कहाँ पे टकराया था, तो बंगाल की खाड़ी से। और ये नामकरण किसने दिया है, ये ओमान ने नामकरण दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसके अलावा हमें इसकी थीम ध्यान में रखनी है। देखो दोस्तों, नर्स दिवस, रेड क्रॉस दिवस, पहला था 3 मई को, कौन सा, प्रेस फ्रीडम वाला। 8 मई को कौन सा था, याद करो दोस्तों, 8 मई को था हमारा मतलब रेड क्रॉस दिवस। 13 मई को कौन सा था, टेक्नोलॉजी वाला। 15 मई को फैमिली। 16 मई नर्स दिवस। और उसके बाद 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जो दोस्तों मैंने 6 बताए हैं उनकी आप थीम भी रट लेना, अगर एग्जाम में आएगा तो इन 6 में से क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, चिपको आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे, चिपको आंदोलन शुरू करवाया था, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। उनका हाल ही में कोविड की वजह से निधन हो चुका है। आपको याद होना चाहिए 1973 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था पेड़ों की रक्षा हेतु। तो ये पर्यावरणविद बोल सकते हैं, पर्यावरणविद थे। NMMS जो ऐप है वो किस लिए चलाया गया, कहाँ, तो वो देखो दोस्तों, महात्मा गांधी नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति लेने के लिए, अटेंडेंस लेने के लिए NMMS ऐप चलाया गया है। FIH आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना कब होती है, 1924 में।
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसान स्विट्जरलैंड के हैं। और क्वेश्चन क्या है, इसके अध्यक्ष कौन बने? पहले भी यही थे, नरेंद्र सिंह बत्रा, ये फिर सीधा बोल दो नरेंद्र बत्रा, और अभी भी उन्हीं को दोबारा से बना दिया गया है, यानी कार्य भार बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, मतलब कट गया क्वेश्चन गलती से या फिर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। चलो अगला, हाल ही में कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट किसके द्वारा लॉन्च की गई? डीआरडीओ के द्वारा। इसका नाम भी पूछ सकता है, तो नाम क्या है? डिप कोविन। नाम ध्यान में रखना, DIPCOVAN, डिप कोविन। अक्षय ऊर्जा जो देश आकर्षण सूचकांक था, उसमें टॉप पे कौन रहा है? तो एक नंबर पे रहा है USA, दो नंबर पे कौन है? चाइना, तीन नंबर पे कौन है? भारत। कांगो गणराज्य, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो कोलिनेट माकोसो, कोलिनेट माकोसो, कोलिनेट माकोसो। देखो दोस्तों, मैं 3 बार 2 बार कभी इसलिए बोल रहा हूँ जो बहुत मोस्ट है, आपको भी ना याद हो जाए, मतलब 3 बार सुनोगे तो थोड़ा और ज़्यादा याद हो जाए इसलिए। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, देखो पहले बात तो मैं नहीं पूछेगा लेकिन पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होती है, मतलब निर्माण होता है 1975 में, और गूगल का होता है 1993 में। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, इन माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में जो 1995 में शुरू किया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब उसको हाल ही में बंद करने की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि ये बहुत धीमा हो चुका है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिप्लेस कर दिया है। होम आइसोलेशन जो किट है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। डार्विन आर्क, यानी याद होगा आपको, डार्विन जो आर्क है उसका ऊपरी हिस्सा ढह गया है, ये कौन से द्वीप का हिस्सा है? तो ये था गेलापागोस द्वीप। और अगर आपसे समुद्र पूछ ले तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। जो ऊपर का हिस्सा था दोस्तों वो ढह गया है, समुद्र के अंदर चला गया है। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली के द्वारा की गई है। माउंट न्यारा गोंगो कहाँ है? विस्फोट अभी ज्वालामुखी हुआ है। देखो दोस्तों, नाम से इसी में पकड़ लो, गोंगो, गोंगो नाम किससे रिलेटेड है? कांगो, गोंगो कांगो। तो माउंट न्यारो गोंगो ज्वालामुखी कांगो गणराज्य में विस्फोट हुआ है। अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो अंतरराष्ट्रीय डबलिन वैलेरिया लुसेली को दिया गया। संजीवनी योजना, एक संजीवनी योजना दोस्तों असम में मतलब स्टार्ट की गई है पहले से ही, लेकिन अभी हरियाणा सरकार ने भी शुरू की है। बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत से ज़्यादा हो गई है, तो हमें ये पता होना चाहिए, ये नहीं पूछेगा हमसे कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है वैसे 2227, हमें पता नहीं, मतलब इतना हमें याद नहीं रखना, ज़्यादा दिमाग पे बर्डन नहीं रखना। याद हमें ये रखना है कि भारत को किसने पीछे छोड़ दिया है? तो बांग्लादेश ने। और भारत की प्रति व्यक्ति आय है कितनी? $1947। बहुत ईजी तरीके से याद रह जाएगा, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, ऐसे रिलेट कर लो। और बांग्लादेश को आज़ाद किसने करवाया? भारत ने करवाया, ऐसे रिलेट करो $1947। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य किसको चुना गया? असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा को, हेमंत विश्वा शर्मा। अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना किसने शुरू किया है? तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना। SN श्रीवास्तव को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव को। अमेरिका ने हाल ही में इथियोपिया व इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। क्यों? मतलब उन्होंने ये बताया कि बीच में युद्ध की आशंका है, ये बात बोल करके इथियोपिया व इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों 40 क्वेश्चन और हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करने के साथ आप हमारे चैनल पे विजिट करके जो हमने पीछे क्लास ली उनको भी देखना ना भूलें। जैसे हमने संसद है, साइंस के क्वेश्चंस है, पोषक तत्व, विटामिन है, ये सारे के सारे लिए हैं दोस्तों। भारतीय मूल की जो अन्वी भूटानी हैं उनको ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन हमें रह गया पीछे, श्री कुमार बनर्जी का निधन हो चुका है दोस्तों। वो कौन थे? तो पर्यावरण ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। और नासा ने चांद पर पानी की खोज के लिए अपना मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। देखो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि मोबाइल रोबोट, तो मोबाइल रोबोट किसने भेजा है और कहाँ भेजा है? तो चांद के ऊपर पानी की खोज के लिए। और
नासा ने भेजा है। नासा कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने लैब में पहली बार मिनी कृत्रिम हार्ट विकसित किया है। तो कहाँ? ऑस्ट्रिया में। और कौन सा है? मिनी कृत्रिम हार्ट विकसित है। इसके साथ आप ये ध्यान रखना, जैसे कि आपको पता है भारत में चक्रवात पहला कौन सा था? ताउते। उसी प्रकार से याद रखना कि जो एटलांटिक महासागर में उठा पहला तूफान कौन सा है? तो वो है एना। अटलांटिक से याद कर लो, एना, अटलांटिक एना। इसके बाद आप ये भी ध्यान में रखना दोस्तों, एक मिनट, कि जो चक्रवात होते हैं ना वो निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की शाही लीची, कहने का मतलब जीआई टैग मिला हुआ है बिहार की शाही लीची को। जीआई टैग का अधिनियम 1999 का 10 सालों के लिए दिया जाता है और इनकी जो पहली खेप है वो इंग्लैंड को, यूके को निर्यात की गई, यूनाइटेड किंगडम को। जर्मनी फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? तो वो है हैंसी फ्लिक। हैंसी फ्लिक जर्मनी फुटबॉल टीम के कोच बन चुके हैं। खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? 143। 143। एक बात आपको और भी याद होगी दोस्तों, कि जो स्पेस एक्स है उसने एक साथ एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। याद है? फॉल्कन 9 रॉकेट से। एलोन मस्क, पागल सुल्तान, जिसका अध्यक्ष है, मतलब सीईओ है, बनाने वाले हैं। और उनकी एक और भी है, टेंसला कंपनी। अंकुर योजना घोषणा कहाँ पे की गई है? मध्य प्रदेश, एमपी, भोपाल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभी हाल ही में बनाए गए हैं, तो आपको पक्का याद रखने पड़ेंगे। प्रशांत कुमार मिश्रा, प्रशांत कुमार मिश्रा बने हैं। इसके साथ आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए दोस्तों, हमारे भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम जो महिला न्यायाधीश है वो फातिमा बीबी है। केरल की जो पहली मुख्य न्यायाधीश वो थी अन्ना चांडी, ये भी ध्यान में रखना। पंजाब के माहौली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? बलवीर सिंह सीनियर जो हॉकी के खिलाड़ी थे उन्हीं के नाम पे कर दिया गया है। और ये माहौली या फिर बलवीर सिंह सीनियर सॉरी इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है कहाँ पे? पंजाब के अंदर। सीबीआई के नए निदेशक अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई की स्थापना 1963 में होती है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है और सीबीआई की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशंस है। पुलिस प्रशासन के तहत ये काम करती है। अफ्रीकी देश माली में दोस्तों तख्ता पलट हो चुका है और वहां पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री को हिरासत में ले लिया गया है सेना के द्वारा। याद होगा पीछे म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। तो भारत का नया वाणिज्य दूतावास कहाँ खोला जाएगा? मालदीव के अड्डू शहर में। लक्ष्मी भंडार परियोजना वेस्ट बंगाल की है। अमेजोन के नए सीईओ पहले कौन थे? जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन अभी कौन बन चुके हैं? 5 जुलाई को शपथ लेंगे, 5 जुलाई को पदभार संभालेंगे गाइज। तो वो है एंडी जेसी। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो वो हैं गिलेर्मो लासो। गिलेर्मो लासो। देखो दोस्तों एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको पता है रेलवे के अंदर जो अदर कंट्री की मुद्रा, कैपिटल और राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे पूछते थे। हम आपको एक वीडियो या फिर 2 वीडियो मिला करके आपको ट्रिक से बता देंगे, टेंशन ना लो। लेकिन जो 2020 में नियुक्ति हुई है ना वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। पत्रकार राजकुमार केसवानी का निधन हो चुका। आपको पता है रोहित सरदाना जी जो दंगल के क्षेत्र में मतलब पत्रकार थे उनका भी निधन हुआ है और राजकुमार केसवानी ये भी पत्रकार थे, उनका भी निधन हो चुका है। रुडोल्फ सैंडल अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो रुडोल्फ सैंडल अवार्ड नागेश्वर रेड्डी जी जीते हैं। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम भी ध्यान में रखना आप, एक्सेस एंड हंगर, एक्सेस एंड हंगर। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया CNR राव को, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, भारत रत्न भी मिला हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है।
एनी पुरस्कार से सम्मानित कौन है? CNR राव। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई किसने की है? तो दोस्तों वो की है तसांग येनहंग। देखो दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। किस मतलब कितने समय में? तो 25 घंटा 50 मिनट में। किसने? तसांग येनहंग ने। कहाँ की है वो? तो हांगकांग की है। 183 क्वेश्चन। 2020-21 में भारत में सबसे बड़ा FDI निवेशक, तो वो बन चुका है सिंगापुर। और 2 नंबर पे कौन? तो वो है गाइज अमेरिका, USA। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति 49 नंबर के कमला हैरिस, पहली भारतीय मूल की महिला। इसके साथ आप ये भी ध्यान में रखना इन दोनों की पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। चलो अगला क्वेश्चन। UAE सरकार के द्वारा जो गोल्डन वीजा है वो किसे दिया गया है? तो संजय दत्त को दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। सॉरी, हेमंत कुमार बिस्वा। तो असम के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की है। अब सीरिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो सीरिया के कौन है? बशर अल असद। बशर अल असद। कोविड राहत के लिए HDFC बैंक ने 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। 100 करोड़ की घोषणा कौन सी बैंक ने की है? HDFC बैंक ने। मेकेदातु बांध किस नदी पे बन रहा है? तो वो दोस्तों कावेरी नदी पे बन रहा है। और एक बांध पीछे बना था, याद होगा आपको, मतलब क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि कोई लवर बांध किस नदी पे है? तो वो थी सोन नदी पे। ट्रिक क्या थी? कोई लवर, लवर मतलब लवर कौन होते हैं? सोना बाबू। तो ऐसे रिलेट करना था कि सोन नदी पे कोई लवर बांध डैम। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने वर्चुअल 74वीं विश्व स्वास्थ्य वो सभा की अध्यक्षता की थी। टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में 64% की हिस्सेदारी खरीद ली है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लॉरेंस डेस। हाल ही में BCCI ने IPL 2021 चल रहा था, उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? UAE में। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे कोविड है ना, इसीलिए। बस 5 मतलब क्रिकेटर को कोविड आ गया था पॉजिटिव, इसलिए अब UAE में स्थानांतरित कर दिया। बाकी बच्चे मैच कहाँ पे होंगे? UAE में। तो ये कौन सा संस्करण था आपसे पूछ सकते हैं? 14वां था। आपसे पूछ रहे 13वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? तो वो भी गाइज UAE में हुआ था। जो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो वो भी गाइज भारत में ही होगा। 26 मई 2021 को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन के द्वारा प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड किसको दिया गया? तो आप इतना ध्यान में रखना कि ये मतलब प्राइज का नाम क्या है? तो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस किसको दिया गया? अमर्त्य सेन जी को। चीनी सेना पर, चीनी से याद रखना, चीनी के वैज्ञानिकों ने भी मतलब 2 चाइल्ड पॉलिसी से 3 चाइल्ड पॉलिसी वो की बनाई है। क्यों? क्योंकि चीनी के वैज्ञानिकों का दावा है कि 2025 तक अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो भारत 1 नंबर पे आ जाएगा जनसंख्या के मामले में। और भी चीन की जनसंख्या कितनी है? 141 करोड़। और भारत की आपको पता है 136 के आर पार मिलेगी आपको। और लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। और आप गोवा स्थापना दिवस 30 मई। देखो दोस्तों, जो 5 राज्यों में 4 राज्य और 1 यूटी में उपचुनाव मतलब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव 2021। वो मैं पांचों के राज्य मतलब मुख्यमंत्री सबसे लास्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो आप देखना ना भूलें। लक्षद्वीप के प्रशासक कौन हो गए? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। और गोवा के बारे में ध्यान में रखना, गोवा हमारा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद होता है। और इसी दिन गोवा में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चंस क्या है हमारा कि गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो दोस्तों 30 मई को मनाया जाता है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? 25वां राज्य बना था। बेलग्रेड, पहले पता है दोस्तों जब ये मतलब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम ये एक यूटी बना था, लेकिन बाद में इसको राज्य बना दिया गया था। बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना, जो बेलग्रेड अगर आ जाए तो उसको खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। बेलग्रेड नोवाक जोकोविच। NIA फुल फॉर्म ध्यान में रखना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।
उसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार कुलदीप सिंह को सौंपा गया है। इसके साथ आप ये भी ध्यान में रखना, कुलदीप सिंह जी हैं वो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं और उनको एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार भी सौंप दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइंग मतलब कि जो बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की जाएगी गाइज? तो बिहार के बोध गया में। बोध गया कौन सा स्थान है? बोध यानी ज्ञान, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और अभी इसको पहले रोक दिया गया है, लेकिन ये बोध गया में स्थापित होगी। असम सरकार ने शिशु सेवा योजना स्टार्ट की है। ओडिशा में बीते 6 वर्षों में कृष्ण मृग, जो वर्ग नहीं है सॉरी, ये मृग है, हिरण है, तो काले हिरणों की संख्या दोगुनी हुई है ओडिशा में। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा पहल लॉन्च की है। कहने का मतलब युवा पहल किसने लॉन्च की है? शिक्षा मंत्रालय ने। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, वैसे तो क्वेश्चन आप सभी को पता है गाइज, लेकिन फिर भी हम करना जरूरी है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में, और 28 जो राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, किसी का भी राज्य उपराज्यपाल, प्रशासक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। लेकिन अभी हम आज सिर्फ 5 लेके आए हैं, एक सेपरेट क्लास लेके आएंगे जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री सारे एक साथ, वो भी आपको तुम ट्रिक से बताएंगे। चलो शुरू करते हैं 500 राज्यों के। तमिलनाडु के स्टालिन है, तमिलनाडु के एम के स्टालिन। पश्चिम बंगाल में दीदी यानी ममता बनर्जी। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। केरल के फिर से वही बन चुके हैं, पिनरई विजयन। और पुदुचेरी के चौथी बार शपथ ली है एन रंगा स्वामी ने। और प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, अभी हमने बताया था आपको। गाइज आपकी 1 मिनट लेना चाहूँगा, अगर आप रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, ये दोस्तों मई महीने का 1 मई से लेकर के 31 मई तक 205 क्वेश्चंस में पूरा का पूरा मई महीना हमने कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और दोस्तों अगर आप हमसे आगे की क्लास अगर जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस